अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी वीडियोस से आपको पता चल रहा होगा कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करने लगी हूँ। तो पाकिस्तान ट्रैवल करने से पहले कुछ हाउस क्लीनिंग एंड पैकिंग भी ज़रूरी है। जब मेरी फ़्लाइट कंफर्म हुई थी उसके बाद से ही मैंने घर की पैकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ वो सब क्लिप्स शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं अपने कुशन कवर्स को चेंज कर लूँगी क्योंकि ये वेलवेट के कवर्स हैं और मेरे लिविंग रूम और बेडरूम में काफ़ी ज़्यादा कुशन्स हैं, तो इनकी पैकिंग भी बहुत ज़रूरी है। और मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और मुझे ये नहीं पता कि फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी, मैंने कब तक वापस आना है, तो इसलिए इनकी पैकिंग भी बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसी सी ही सेटिंग करके जाऊँगी कि पीछे हस्बैंड को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इनके लिए मैंने पुराने कवर्स निकाल लिए हैं और कुछ कुशन्स को मैं पैक कर दूँगी और कुछ को मैं ऐसे ही रहने दूँगी। तो अब ये सारे भी मैं चेंज कर लूँगी। कभी कभार कुशन फिलिंग्स ऐसी होती हैं कि वो बहुत जल्दी कम हो जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसमें एक्स्ट्रा फिलिंग डाल देती हूँ। तो वो सब कुशन से निकाल के अब एक ही कुशन में मैं डाल के उसको पैक करूँगी और बाकी कुशन्स जो कि ऑलरेडी फ्लफ़ी हैं, इतने ज़्यादा वो कम नहीं हुए, तो उनको मैं इसी तरह से रख दूँगी। कुशन कवर्स मैंने सब चेंज कर लिए हैं पुराने कुशन कवर्स के साथ, और इन सबको मैं कार्टन में डाल के पैक नहीं करूँगी क्योंकि इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ पुराने कवर्स के साथ ही मैं इनको बेड पे और बाहर सोफ़े पे रहने दूँगी। और ये जो मैंने उतार लिए हैं इनको मैं वॉश करूँगी, अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनको पैक करके वापस रख दूँगी। जो कुशन कवर्स मैंने उतार लिए थे उनको वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया है, और अब शीन के ही शॉपर्स में जिनमें इनकी पैकिंग आती है उनमें मैं फ़ोल्ड करके इनको 1 बाय 1 रख दूँगी। कुशन कवर्स को ऐसे पैक करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप ट्रैवल करके वापस आते हो तो आपको उसी टाइम सारे वॉश नहीं करने पड़ते। वॉश हुए हुए कुशन कवर्स आप इजीली चेंज कर सकते हो, आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपको ज़्यादा फटीग भी नहीं होती। घर के कामों के बीच में थोड़ी सी ब्रेक भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अभी ये विटामिन सी पीने लगी हूँ, और इसके बाद मैंने अपने घर की सबसे मेन चीज़ प्रोटेक्ट करनी है और वो है मेरे घर के डेकोरेशन पीसेस। पाकिस्तान जाने से पहले ये सारा डेकोरेशन जो छोटा छोटा मैंने सेट करके रखा हुआ है, ये मैं इन वाइप्स के साथ क्लीन करके इन कार्टन्स में डाल दूँगी, क्योंकि कार्टन्स में डालने का फ़ायदा ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट इन पे नहीं आती, और आप जब भी वापस आएँ तो आप आराम से इधर से निकाल के इनको वापस डेकोर कर सकते हैं। तो और दूसरा ये कि हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें मैनेज करना आसान भी नहीं होता। मैं क्योंकि इनको क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी घर में मेरे कुशन्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए मैंने एक इस तरह का कार्टन मंगवा लिया है, और इसमें मैं सारे एक्स्ट्रा पिलोज़ और कुशन सब इसमें डाल के तो वो भी रख दूँगी, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब मैं वापस आऊँगी इनको अच्छे तरीके से वॉश करके क्लीन करके दोबारा रख दूँगी। तो अभी ये छोटा छोटा सारा डेकोर मैंने वाइप्स के साथ क्लीन कर लिया है, अब मैं इस कार्टन में इसको रख दूँगी।
छोटी छोटी चीज़ें तो मैंने इस कार्टन में डाल दी हैं। अब ये जो बड़े बड़े मेरे जार्स हैं, ट्रेज़ हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, इनको मैं जो कार्टन मैंने कुशन्स के लिए बनाया उनके ऊपर रख दूँगी। ट्रैवलिंग से पहले मैं किचन की ये टाइल्स को भी क्लीन कर लूँगी, ताकि अगर पीछे हस्बैंड ने वैसे तो कोई कुकिंग नहीं करनी, लेकिन किचन अभी काफ़ी गंदा हुआ हुआ है क्योंकि कुछ दिन से मैं काफ़ी बिजी थी, मैं इसको क्लीन भी नहीं कर सकी। तो इन टाइल्स को मैंने बहुत चीज़ें सर्च करने के बाद जिन चीज़ों से मैं इसको क्लीन करती हूँ, आप बेशक इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये ओवन क्लीनर है, आप कोई भी ओवन क्लीनर ले सकते हैं। मैं इस कंपनी का ओवन क्लीनर यूज़ करती हूँ और ये टाइल्स मेरी बिल्कुल साफ़ नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा इनमें डर्ट, ऑयल, हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाती थी। तो अभी आपको कैमरे में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरी ये वॉल अभी बहुत ज़्यादा ऑयल की छींटों से और उनसे फिल्ड अप हुई हुई है। और करना क्या है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आपको चाहिए एक ये ओवन क्लीनर और उसके साथ एक पुराना स्पंज, और बस 5 मिनट्स में आपकी ये जो डर्ट, बेशक ये कितने साल पुरानी है, ये 1 मिनट में उतर जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। स्प्रे करने के बाद 10 मिनट्स के बाद आपने इसको आके क्लीन कर लेना है और बहुत ही हल्के हाथों से आप इसको क्लीन करेंगे, पूरी वॉल से सारी डर्ट और सारा ऑयल निकल जाएगा। मैं अपनी एक पहले की वीडियो में भी इन डिटेल आपके साथ ही शेयर कर चुकी हूँ। जब मैं रियाद वापस आई थी तो मैंने इसी तरीके से इन टाइल्स को भी क्लीन किया था। स्पंज के साथ सारा क्लीन करने के बाद आप टिश्यू पेपर से इसको सारा क्लीन कर लें और मेक श्योर कर लेना है कि इसके पास कोई भी खाने पीने के बर्तन या खाने पीने की चीज़ ना पड़ी हो, क्योंकि ये जो स्प्रे है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये आपकी आंखों में भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होता है। उसके बाद क्लीन कर लेंगे हम माइक्रोवेव, और मैं अपने माइक्रोवेव को भी इस फ्रिज क्लीनर के साथ क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव को क्लीन करने के लिए अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन इससे भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस हल्का सा स्प्रे करना होता है। लेकिन अगर आपका माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप वो वाली एक टिप भी कर सकते हैं, जो आप पानी में लेमन डाल के और फेरी डाल के माइक्रोवेव कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। मेरा माइक्रोवेव अभी इतना ज़्यादा डर्ट नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसी से कर लिया। रूम की सिचुएशन अभी कुछ ऐसी है और मैं अपनी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आपके साथ इन डिटेल शेयर करूंगी कि मैं पाकिस्तान के लिए पैकिंग कैसे करती हूं। और आज की वीडियो में बस इतनी चीज़ें मैं शेयर कर सकती थी। और डिनर के लिए हम लोग आ गए थे ग्रिल एंड राइस। मैं बहुत दफ़ा ये भी अपनी वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ, क्योंकि ये हमारे घर के पास भी है और मुझे देसी फूड्स में ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी कढ़ाइयाँ और इनके बारबेक्यू और ग्रिल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। इनके मेन्यू में चिकन चाउमीन न्यू थे, इसलिए मैंने ये भी आज ट्राई किए। तो आई होप सो मेरी आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। और पाकिस्तान व्लॉग्स के लिए और मेरी पैकिंग के व्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।